देख रहे हैं 10th और 12th क्लास की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश के पेपर में प्रपोजिशंस का यूज़ किया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। तो कुछ डेफिनेट प्रपोजिशंस होते हैं जो कुछ वर्ड्स के बाद में ही आते हैं, जैसे ऑन बिहाफ के बाद में ऑफ आता है, ऑन अकाउंट के बाद में ऑफ आता है, इन फेवर ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, बिकॉज ऑफ, प्राउड ऑफ, जिसे बोलते हैं ना आई प्राउड ऑफ यू। तो इन स्पाइट ऑफ, ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, डाइड के बाद में ऑफ आता है ना, जस्ट लाइक कि हिज फ्रेंड डाइड ऑफ कोरोना। तो डिसीज़ का नेम आ गया ना वहाँ पे कोरोना, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर ऑफ लगाया। सफरिंग के बाद में फ्रॉम होता है, नोन के बाद में टू आता है, ऑब्लाइज्ड के बाद में टू आता है जब किसी पर्सन के बारे में बात चल रही हो, तो यहाँ पर हम काय का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। और ऑब्लाइज्ड के बाद में फॉर का यूज़ तब करना है जब किसी वस्तु समथिंग के बारे में बात चल रही है, किसी वस्तु के बारे में या किसी कार्य के बारे में बात चल रही है। अराइव्ड के बाद एट तब लगेगा जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुँच रहे हो। अराइव के बाद में एट तब लगेगा जब स्मॉलर प्लेस की बात चल रही हो। अराइव के बाद में इन तब लगेगा जब हम किसी बड़ी प्लेस की बात कर रहे हो। बिलीव के साथ इन लगता है। एग्री के साथ में टू तब लगता है जब किसी प्रपोजल की बात चल रही हो, जस्ट लाइक कि आई एग्री टू डू दिस जॉब, तो यहाँ प्रपोजल की बात चल रही है। एग्री के साथ में विद आएगा जब किसी पर्सन की बात करेंगे, जैसे आई एग्री विद यू, आई एग्री विद योर फ्रेंड, आई एग्री विद योर फादर। एग्री के बाद में ऑन तब लगता है जब किसी मैटर की बात चल रही है, जैसे मैंने बोला कि आई एग्री ऑन दिस मैटर विद। कंपेयर में विद का यूज़ किया जाता है जब किसी पर्सन के बाद अपन कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर के बाद टू तब लगेगा जब किसी थिंग की बात कर रहे हो। कंपेयर और प्रीफर दोनों वर्ड एक ही जैसे हैं, हम आगे चल के इसको सॉल्व करेंगे। प्रीफर के बाद में भी अगर कोई नाउन के साथ में हम देख रहे हैं, दो नाउन के बीच में प्रेफरेंस सेट कर रहे हैं, तो हम टू लगाएंगे। राइट के साथ में इन इंक आता है। इन बिगर प्लेस के लिए यूज़ होता है और एट स्मॉलर प्लेस के लिए यूज़ होता है। तो अब इन प्रीपोजिशन से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। चलिए देखते हैं। लास्ट में स्क्रीनशॉट के लिए पूरी स्क्रीन पे दे दूंगा आपको मैं। आई प्रीफर टी, अब यहाँ प्रीफर वर्ड आया है और दो नाउन हैं अपने, टी और कॉफ़ी के बीच में प्रेफरेंस ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू। तो ये हो जाएगा आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। राइट्स है, इंक है, तो राइटिंग स्टाइल की बात चल रही है, इसलिए हम राइटिंग स्टाइल के लिए यहाँ इन का यूज़ करेंगे। फिर आ जाएगा द टेम्पल इज़, टेम्पल जो है वो नदी के बीच में है, तो यहाँ पर इन लगाएंगे। इन द मिडल ऑफ द रिवर, नदी के अंदर नहीं है, अगर नदी के अंदर होता तो इनटू द रिवर होता। फिर यहाँ पे लिखेंगे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। फिर आएगा माई फ्रेंड्स लिव इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली बड़ी जगह है, बिगर प्लेस की बात चल रही है, इसलिए हमने इन का यूज़ किया है। छोटी प्लेस होती तो एट लगाते। अब यहाँ पर दिया है आई थिंक, मैं सोचता हूँ, एट ब्लैंक रेंट टुडे, तो यहाँ पर नेचुरल वर्क है, नेचर का वर्क है, इसीलिए हम डेफिनेट नहीं हो सकते हैं, सिर्फ पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मे लगेगा। आई नो, मैं जानता हूँ, ही इज़ इल, तो यहाँ पर लगेगा दैट, मतलब मैं जानता हूँ कि, तो की के लिए यहाँ पर दैट लगा है। मैंगोज़ आर बीइंग, अब बीइंग के बाद में ये पैसिव वॉइस है, तो बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो बीइंग के बाद में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो थर्ड फॉर्म देखो, ये बाय तो फर्स्ट फॉर्म है, बाइंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, अब ये बॉट आता है तो बॉट थर्ड फॉर्म है, तो हम यहाँ लगा देंगे बीइंग बॉट। फिर आगे आएगा हाउ ब्लैंक मिल्क डू यू बाय डेली, तो मिल्क जो है यहाँ अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, इसीलिए हम यहाँ पर अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए हम काय का यूज़ करते हैं, मच का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ मच। वी आर गोइंग, जब वर्ब बैक टू बैक टू वर्ब्स लगी हो, तो पहली वर्ब को तो हमने ट्रीट कर दिया जी गोइंग, और दूसरी वर्ड जो है अब अपने को देखना पड़ेगा। गोइंग एक बार आईएनजी का यूज़ कर लिया, तो हम प्लेइंग का यूज़ तो करेंगे नहीं, और प्ले अकेला वर्ब आएगा नहीं, तो यहाँ पे बचा टू प्ले, तो हम यहाँ पर जो है टू प्ले का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा वी आर गोइंग टू प्ले। अब आगे आ जाएँ तो देखें द बॉय ब्लैंक बर्ड्स ऑलमोस्ट एवरी डे, तो ये बॉय जो है सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट सिंपल में जा रहा है ये, तो प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगता है, तो ये हम कैचेस लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा द बॉय कैचेज द बर्ड्स ऑलमोस्ट एवरी डे। फिर अगला आ जाए मोहन, मोहन की एबिलिटी की बात चल रही है कि वो दो लैंग्वेज बोल सकता है, तो एबिलिटी शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ लगा देंगे मोहन कैन स्पीक। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अपना वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज, हम फ्रिज में ब्रेड रख रहे हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो, इट डजेंट गो बैड, जिससे वो ख़राब ना हो, तो जिससे के लिए अपन क्या लगाते हैं, सो दैट, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे सो दैट, तो ये हो जाएगा वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज सो दैट इट डजेंट गो बैड। नेक्स्ट आता है लेट्स गो टू ब्लैंक मार्केट वेयर माई फादर हैज़ पुट अप स्टॉल, तो यहाँ बोल रहे हैं हम
उस वाले मार्केट चलेंगे। तो मार्केट को स्पेसिफाई कर रहे हैं ना यहाँ, जहाँ पर मेरे फादर ने जो है स्टॉल सेट करके रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गो टू द मार्केट। मार्केट बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई किया है हमने। फिर देखेंगे ब्लैंक मैन हु रोड दिस बुक इज़ माई फ्रेंड। इस बुक को जिस व्यक्ति ने लिखा है, तो ये व्यक्ति स्पेशल हो गया बेटा। जब स्पेशल होता है तो यहाँ पर हम काय का यूज़ करते हैं, द मैन। द मैन हु रोड दिस बुक इज़ माई फ्रेंड। फिर आ जाएगा इंडियन यूथ इज़ फुल ऑफ होप, फुल ऑफ होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। फिर यहाँ अगला देखें अपन, देयर आर ब्लैंक प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो सम पॉजिटिव होता है, एनी नेगेटिव, और क्वेश्चन करने के लिए अगर हम इंक्वायर करते हैं कोई चीज़ तो हम एनी का यूज़ करते हैं, और अगर पॉजिटिव चीज़ जा रही है तो सम का यूज़ करेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि देयर आर सम प्रीसियस बुक, कुछ किताबें हैं लाइब्रेरी में। फिर अगला देखें, हैव यू ब्लैंक कंप्लेंट अगेंस्ट अस। तो यहाँ पर हम एनी का यूज़ करेंगे क्योंकि ये इंक्वायर कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तो हम बोलेंगे हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस। फिर यहाँ पे आ जाए, ये भी नेगेटिव सेंस है कि सी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। फिर नेक्स्ट देखें अपन, ही इज़ पुअर। अब कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन जब आती है तो हम काय का यूज़ करते हैं, बट का यूज़ करते हैं। ही इज़ पुअर, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। नेक्स्ट देखें, वी फॉलो, वी ब्लैंक फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो हम यहाँ जब हम किसी चीज़ के एकदम कंपल्सन की बात करते हैं, ऐसा कोई वर्क जिसको ना करने से हमको नुकसान हो सकता है और ऐसे काम को करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, उसको हम मस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो मस्ट का यूज़ करेंगे, है ना। अब यहाँ पर किसी भी तरीके की परमिशन लेने के लिए और ब्लेसिंग्स लेने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। तो ये परमिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो परमिशन के लिए मे का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर विशेज़ के लिए, तो हम जब वेल विश दे रहे हैं, किसी को किसी तरीके की विश दे रहे हैं, तो हम मे का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मे आई हेल्प यू और मे गॉड ब्लेस यू। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ है। तो आर्टिकल आप शॉर्ट में समझेंगे, किसी भी वर्ड जिसके आगे हमको आर्टिकल लगाना है उसका फर्स्ट लेटर अगर वॉल साउंड कर रहा है, वॉल का मतलब होता है आ से लेकर आह तक का साउंड कर रहा है, ये वॉल साउंड कहलाता है। तो हमको वॉल पे नहीं जाना है, वॉल साउंड पे जाना है। अगर वॉल साउंड होता है तो वहाँ एन का यूज़ करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है, का से लेकर ग्या तक का साउंड आ रहा है, तो वहाँ पर हम कॉन्सोनेंट का यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ करेंगे, वहाँ पर ए से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखें, अगर इसका फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन तो एम, एम में जब अपन लिखते हैं तो ये लिखते हैं ऐसे एम। तो ये जो फर्स्ट साउंड है, ए का साउंड आ रहा है ना, तो ए कहाँ आएगा, एन में। तो ये हो जाएगा एन एम ए। मोहन इज़ एन एम ए ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी, आनंद इज़ एन एम ए। फिर अम्ब्रेला का जो फर्स्ट वर्ड का साउंड है वो अम्ब्रेला, आ से आता है, इसलिए एन अम्ब्रेला। टूरिस्ट इज़ अ यूरोपियन। अब यहाँ साउंड पे जाएंगे तो या का साउंड आ रहा है, यूरोपियन। फिर आगे देखें, व्हेन आई वॉज एट स्कूल, ये पास्ट में गया, तो पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है। जब भी पास्ट एबिलिटी की बात करेंगे तो हम कुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई कुड नेवर अंडरस्टैंड फिजिक्स। तो यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे क्योंकि ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है। अगर प्रेजेंट एबिलिटी होती तो हम कैन पे आते हैं। ऐसे ही यहाँ दे रहा, व्हेन आई वॉज अ लिटिल चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था। तो पास्ट की बात चल रहे हैं, तो पास्ट की एबिलिटी के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कुड लगा दिया। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर। फिर आ जाओ, आई एम यंग, तो ये प्रेजेंट की बात चल रहे हैं, तो आई यहाँ पर कैन आ जाएगा। यहाँ पास्ट था इसलिए कुड लगाया था, यहाँ प्रेजेंट है इसलिए हमने यहाँ पर कैन का यूज़ किया है। फिर आ जाएगा, अ कैट जंप इनटू द रनिंग वाटर, पानी के अंदर छलांग मार दी। के अंदर के सेंस में हमने यहाँ इनटू का यूज़ किया है। अब यहाँ पर दिया है कि ब्लैंक देयर इज़ अ लाइफ, देयर इज़ अ होप। तो एज सुन एज तो मतलब जितना जल्दी हो सकता है। यहाँ पर एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक ज़िंदगी है तब तक आशाएं हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ अ होप। फिर नेक्स्ट आ जाएँ अपन, तो नेक्स्ट अपन ने डाइड का एक रूल पढ़ा था कि जब डाइड के बाद में ब्लैंक हो और उसके बाद कोई डिसीज़ हो तो डाइड ऑफ कोरोना होता है ना, डाइड ऑफ हो जाएगा। सफरिंग के बाद में फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा, एक्यूज्ड के बाद में ऑफ का यूज़ किया जाएगा, और नोन के बाद में टू का यूज़ किया जाएगा। तो ये 36 एग्जांपल्स थे। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।